इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1C, यानी आज मैं आपको बताऊँगा यदि द्विघात समीकरण में मूल दे दिए जाएं, ओनली मूल दे दिया, केवल मूल दे दिए जाएं, तो उससे द्विघात समीकरण किस तरीके से तैयार होगा। अभी तक एक्सरसाइज 1A और 1B में हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हुए आए हैं, ठीक है, और मूलों को ज्ञात करते हुए आए। लेकिन यदि अब मूल दे दिए जाएं और समीकरण बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आइए सीखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी की तरह से फैला हुआ है। हम ऑनलाइन क्लासों का आयोजन कर चुके हैं। यदि आपको जुड़ना हो तो नीचे चल रही पट्टी पर जो नंबर है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, मूल ज्ञात होने पर समीकरण बनाना, यही इसकी मुख्य हेडिंग है, मूल ज्ञात होने पर समीकरण को बनाना। अब यहाँ जरा देखिए, जैसे अभी तक हम जो प्रश्न करते हुए आए हैं उस प्रश्नों में क्या था कि समीकरण के मूलों को ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पहले से ज्ञात हैं। अब हमें समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण को बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखिए। जैसे माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब सवाल उल्टा है, पहले आप सवाल का आंसर दे रहे थे, अब आंसर इन्होंने दे दिया है। अब हमें सवाल बनाना है, प्रश्न को बनाना है। आर यू अंडरस्टैंड? यहाँ लिखा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। हमने एक पद ले लिया, वेरिएबल ले लिया x, जिसको हमने अल्फा के साथ घटा दिया, बीटा के साथ भी घटा दिया, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो एक सूत्र बन के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस का मतलब होता है सम, सम माने योग, और मूलों का गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट, p बराबर 0। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना हो, अथवा में है, ये वाला फॉर्मूला लिखना हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, ठीक है। ये दो कंडीशन है, ठीक। अब कंजुगेट रूट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सिर्फ मूल ज्ञात होने पर समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। आप इसकी नॉलेज ले लीजिए। संयुग्मी मूल क्या होते हैं, कंजुगेट्स क्या होते हैं। जैसे एक मूल हमारे पास अल्फा माइनस आई बीटा है, तो दूसरा मूल अल्फा प्लस आई बीटा होगा, बस। कंजुगेट में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आई दिया है, इसे आयोटा कहते हैं। आयोटा का मतलब होता है, आप शायद पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे, आयोटा का मतलब होता है काल्पनिक। जैसे ये वहां यूज होता है, जैसे अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाती है -5। अभी तक वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी वैल्यू अभी तक आपने नेगेटिव नहीं देखी थी। यदि अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसे काल्पनिक अक्षर लेटर बोला जाता है। तो ऐसे अक्षरों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस आयोटा की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ समीकरण को बनाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना मान लिख लीजिए, एक मूल अल्फा माइनस आई बीटा, और दूसरा मूल जब अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो इसका दूसरा संयुग्मी अल्फा प्लस रूट बीटा हो जाता है, और एक मूल अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आयोटा का मीन्स होता है काल्पनिक, इतना आप समझिए। अब इसके बाद पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1C। यहाँ देखिए, एक्सरसाइज 1C की तरफ ये लिखा है, वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न है। जैसे इन्होंने सबसे पहला समीकरण एक्सरसाइज 1C में दिया 3,4। हमने लिखा माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। अल्फा बराबर 3 हो गया और बीटा बराबर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। हमने इसको ऐड कर दिया, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 4,
तो ये हो गया 7। ठीक, फिर दूसरे को हमने गुणा कर दिया, मूलों का गुणनफल जो है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, हमने दोनों का गुणा किया, 3 गुणा 4 बराबर 12। अब हम अभीष्ट समीकरण का फॉर्म लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। प्रश्न आपको समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, यहाँ लिखा है 7 माइनस 8, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा बराबर 7, बीटा बराबर -8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 7 -8, क्योंकि बीटा -8 है, 7 में से 8 घटाया -1 बचा और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 8 56, ये फॉर्मूला बन गया। ये दो जो क्वेश्चन है -3, -2 और 10, -8 बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको होमवर्क में मैंने आपको दिए करने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है वो आप देख, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 2 + √3 2 - √3। यहाँ लिखा है माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो हमने इसका जब मूलों का योगफल बनाया तो 2 + √3 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। और जब अल्फ़ा इंटू मूलों का गुणनफल लगाया 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो फॉर्म तैयार हुई वो तैयार हुई 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। तो ये अब जब तैयार हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, तो 2 का वर्ग होता है 4 और √3 का हो जाएगा -3। ठीक है, 3। अब 4 में से 3 घटाया तो प्रोडक्ट इसका आ गया 1 आ गया। ठीक, इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट आ गया 1। तब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। फिर यहाँ वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक है, अभी मैंने आपको ये वाले प्रश्न कराए थे, वह वर्ग समीकरण ज्ञात की जिसके मूल ये हैं 3, 4 7, -8 -3, 2। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन देखिए 1986 और 1996 में आया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा सवाल है, देख लीजिए जाए। यदि अल्फा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात की जिसके मूल अल्फा बट्टे बीटा तथा बीटा बट्टे अल्फा हो। ठीक, यहाँ पर इन्होंने ये प्रश्न दिया है, मैं यहीं पर इसको आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर दिए हुए मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है, मूलों का योगफल लिखा है, इन दोनों को हमने ऐड किया, एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने पहले आपको बताया था कि आप फॉर्मूले याद कर लें, नहीं तो ये द्विघात समीकरण करने में बहुत दिक्कत आपके सामने आएगी। यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ये 2 अल्फ़ा बीटा जोड़े हैं और 2 अल्फ़ा बीटा घटाए हैं, तो 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर, इसमें अगर 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ेंगे हम, तो 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तैयार हो जाएगा, जो ये लिखा है, और 2 - अल्फ़ा बीटा बट्टे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से तैयार होगी -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो यहाँ से तैयार होगी c/a, वो हमने यहाँ पर रखी b/a का होल स्क्वायर माइनस 2c/a अपॉन c/a। यहाँ देखिए एलसीएम हमने लिया a स्क्वायर हो गया, ये देखिए b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर अपॉन c/a। फिर हम पहला चौथा करेंगे यहाँ पर, तो पहला चौथा करने पर देखिए b स्क्वायर माइनस 2ac, a से एक पावर कट गई, ac रह गया नीचे। ठीक, अब हम इसका, अब ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए, यानी मूलों का योगफल आ गया, s बराबर b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई 1। ठीक, अभीष्ट समीकरण जो था सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पर एस एक्स की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने ac का, ठीक है, ac का एलसीएम लिया तो ये बन गया समीकरण ac एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ac बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स, आप इस सवाल को अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल व्युत्क्रम हो। ठीक है,
अब मूल व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे अल्फ़ा और बीटा आपके सामने दिए, अगर इससे कह दिया जाए कि अल्फ़ा और बीटा व्युत्क्रम है तो इसका मतलब हो जाता है, व्युत्क्रम को बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल, ये हो जाता है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। ठीक है, फिर हम इसके रूप में तैयार करेंगे। अब जैसे यहाँ पर इस समीकरण से तैयार होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। यहाँ से अगर हम तैयार करें द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर कंपेयरिंग करें तो हमेशा अगर तैयार करें इस समीकरण को x² माइनस एक्स प्लस 1 को, तो यहाँ से जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तैयार करेंगे तो हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो माइनस b/a होती है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है और माइनस b/a की वजह से प्लस 1 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मूलों का योगफल निकाल रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पर मूलों का योग s बराबर 1/अल्फ़ा धन 1/बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी एक आ गया, और प्रोडक्ट निकाला मूलों का गुणनफल 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा 1/अल्फ़ा बीटा 1/1, ये 1 हो गया। ठीक है, अभी समीकरण x² माइनस sx प्लस p यानी सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x² माइनस 1x इन प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया समीकरण। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हों तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्न हो। ठीक है, प्रश्न को समझ लीजिए, यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हों तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न हो। 2 में सबसे पहले हम इसके मूल बनाएंगे, उसके बाद हम इस वैल्यू में रखेंगे। पहले दूसरा तीसरा चौथा और 5वां प्रश्न है। यहाँ देखिए जरा, इस प्रश्नों को हमने कैसे किया है। यदि समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर इस तरीके का समीकरण हमारे सामने दिया है तो हम सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करेंगे, a बराबर 3, b बराबर -5, ठीक है, c बराबर 2। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो होते हैं माइनस b/a, तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, ये आ गया 5/3। अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 2/3। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न था अल्फ़ा² अपॉन बीटा कॉमा बीटा² अल्फ़ा, ये मूल दे रखे इन्होंने, तो s बराबर यानी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट हम निकालेंगे मूलों का योगफल। तो हमने दोनों मूलों को आपस में जोड़ा, एलसीएम लिया, तो हमें मिला α³ प्लस β³ अपॉन अल्फ़ा बीटा। हमने a³ प्लस b³ की फॉर्म को तोड़ा, a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab अपॉन अल्फ़ा बीटा चल ही रहा है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम जानते हैं, जो हमने अभी निकाल चुके हैं 5/3, और α² प्लस β² प्लस 2α बीटा जोड़ दिया, 2α बीटा घटा दिया और माइनस अल्फ़ा बीटा बट्टे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3α बीटा बट्टे अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 5/3, अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टे है 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2/3। ठीक है, ये हो गया 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर 25/9, माइनस 3 से 3 को हमने कैंसिल किया तो ये बच्चा -2। यहाँ पर हमने 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो 5/3 तो जैसा का वैसा वहीं लिख दिया। फिर 9 का एलसीएम लिया, 25 माइनस 9 दिया, 9 दूनी 18 सॉरी बट्टे 9 गुणा 3/2। तो यहाँ पर जरा हमने सॉल्व किया, इसको जरा देखिए, 5/3 गुणा 7/9 गुणा 3/2। ठीक है, तो ये आ गया α³ प्लस β³। ये आया देखो 5/3 गुणा 7/9 गुणा 3/2, 3 से 9 कैंसिल कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई α³ प्लस β³ अपॉन अल्फ़ा बीटा बराबर 35/18। मूलों का गुणनफल है अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू α², ये स्क्वायर है। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, α² अपॉन बीटा इंटू β² अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा से एक पावर ये कट जाएगी और बीटा से एक पावर ये कट जाएगी, शेष हमारे पास बचेगा अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू हो गई 2/3। जब हमने इसको नंबर को सॉल्व किया तो ये आया x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, x² हमने जब इसे सॉल्व किया, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो x² माइनस 35/18 x प्लस 2/3 बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया 18x²। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 18 का, 18x² माइनस 35x प्लस 12 बराबर 0।
ठीक है, यही अभीष्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमने इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करने को दिया है। अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर कॉमा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर को हमने होमवर्क में आपको करने को दिया है, आप इसे कर लेना। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये लिखा है, जरा पुस्तक में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसको कैसे हल करना है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 2/3। अब हमारे पास जो मूल इन्होंने दे रखे थे वो समीकरण था 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और दूसरा मूल था 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो हम पहले एक एक करके एक एक वैल्यू को निकालेंगे। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी 1 अपॉन 5/3 बराबर 3/5 हो गया। 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया जो हमने आपको दूसरी वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप देख लें। 1 अपॉन अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ हमने वैल्यू को लगाया, अल्फा प्लस बीटा थी 5/3, तो ये हो गई 25/9 माइनस 4 इंटू 2/3। तो ये बन के जो निकल के आया वो आया 1 अपॉन अंडर 25/9 माइनस 8/3। हमने यहाँ एलसीएम लिया 9, तो 25 माइनस 24, तो ये हो गया 3 क्योंकि अंडर रूट में ही 9 है आपके। ठीक है, ये अंडर रूट में 9 है, तो ये 3 बचा, यानी 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5 और 1 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने इसको टोटल किया तो मूलों का योगफल आया 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो ये बन गया 3/5 प्लस 3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये 18/5 निकल के आया। एक मूलों का गुणनफल 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, 3/5 गुणा 3 9/5 आ गया। अब इसके बाद अभीष्ट समीकरण बनाएंगे। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18/5 इंटू एक्स प्लस 9/5 बराबर 0। अब यहाँ एलसीएम हो गया 5, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0। ठीक, ये आ गया आंसर, 5 0 में चले जाएंगे, आंसर हो गया 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर मूल इसके दे रखे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये मूल दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये दूसरे का। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन कॉमा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है वो है 5/3 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 2/3। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखो इसको सॉल्व किया है, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमारे पास होती नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या थी 5/3, हमने यहाँ रख दी, तो ये हो गया 25/9 और अल्फा बीटा की वैल्यू रखी 2/3, ये हो गया 4/3। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये नीचे हो गया 4/9, हमने इसको उल्टा कर दिया 9/4 आ गया। हमने इसको सॉल्व किया 25 माइनस 12, यहाँ एलसीएम लिया 9 और 3 तिया 9 4 तिया 12 हो गए। ये जो वैल्यू निकल के आई वो आई 13/4 वैल्यू निकल के आई। देखिए ज़रा, ठीक, फिर हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो यहाँ देखिए 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो 2/3 थी, तो ये हो गया 9/4। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 13/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 9/4। एलसीएम लिया 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9/4 बराबर 0। तो ये सॉल्व हो गया 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। ये क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये मूल इन्होंने दे रखे हैं, ये रूट्स दे रखे हैं अल्फा 1 माइनस बीटा कॉमा बीटा 1 माइनस अल्फा, ये रूट्स इन्होंने दे रखे हैं। अब हम और हमारे पास जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3 पुट करनी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3 पुट करनी है। ठीक है, जब तक समीकरण चेंज ना हो जाए तब तक हम यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए मूलों का योगफल है अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, यहाँ हमने सॉल्व किया अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा, इसको हमने पास रखा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 इंटू 2/3। अब यहाँ जरा हमने सॉल्व किया
तो 5 माइनस 4/3, ये वैल्यू आई 1/3, यानी मूलों सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो आया, सॉरी सम ऑफ रूट्स जो आया, सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल जो आया वो 1/3 आया। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालेंगे तो हमने अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का प्रोडक्ट किया, तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट किया इन दोनों पदों का और इन दोनों पदों का, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, ये हुआ। इसके आगे अल्फ़ा का मल्टीपल हमने इसके साथ किया अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, फिर इसके साथ किया माइनस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा हो गया माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। फिर देखिए अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू थी 2/3 माइनस 2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5/3 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया 2/3 माइनस 5 दूनी 10/9 प्लस 4/9। हमने इसका एलसीएम लिया 9, तो ये एलसीएम होने के बाद ये आ गया 9, यहाँ से 3 तिया 9 होते ऊपर 4, तो ये आपस में कट गए और ये वैल्यू आई 0/9, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू थी वो 0 थी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो वैल्यू है वो है आपकी 0। अब यहाँ अभी समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x, ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर 0। इसका हमने एलसीएम लिया 3x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका दूसरा पार्ट पूरा हो गया है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को ज़रूर बताएं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।